नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। पहले तो अरविंद केजरीवाल के शीश महल की ईंटें गिरना शुरू हुई और अब तो केजरीवाल चौतरफा गिर गए हैं। पार्टी के अंदर का जो घमासान है, वही नहीं थमने का नाम ले रहा और केजरीवाल अभी तक स्वाति मालीवाल के वीडियो से परेशान थे। वो कभी किसी बस्ती से वीडियो वायरल कर रही थी, कभी किसी कॉलोनी से। लेकिन अब जो दंड मिला है ना केजरीवाल को, वो सहन कर पाना केजरीवाल के लिए मुश्किल हो रहा है। केजरीवाल की ऐसी दुर्गति हो गई है, जो दिखा रहा है कि उनका आम आदमी पार्टी का किला ढह रहा है। तो कौन कर रहा है ये सब? कौन गिरा रहा है आम आदमी पार्टी के किले की ईंटें? और वो जो वायरल वीडियो है, वो भी देखते हैं, क्या है उसमें? तो आपसे मेरा वही निवेदन है, वही आग्रह है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कंटेंट अगर पसंद आ रहे हैं, तो लाइक ज़रूर कीजिए और देखिए, कमेंट ज़रूर कीजिए क्योंकि आपके कमेंट मेरे लिए बहुत अहमियत रखते हैं। सभी नेशनलिस्ट, राष्ट्रवादी चैनल के प्रति अपना स्नेह, सपोर्ट बनाए रखिए। तो आपको ध्यान है ना कि केजरीवाल को जेल किसने भिजवाया? एलजी ने। कैसे? शराब घोटाले की फाइल खोल करके। बाकी काम तो अदालत ने किया है ना। और केजरीवाल की शराब घोटाले की फाइल क्यों खोली? ऑब्वियसली शराब घोटाला हुआ, सिंपल। और उसके बाद विदेशों से फंडिंग का मामला किसने उठाया? एलजी ने। और उसमें एनआईए की जांच की सिफारिश किसने की? एलजी ने। और बात यहीं तक सीमित नहीं है। अब ईडी को शराब घोटाले में ट्रायल शुरू करने की मंजूरी दे दी गई है। यानी कि पूरी तरह से बर्बादी की स्क्रिप्ट तैयार है अरविंद केजरीवाल की। अब एक वीडियो वायरल है, जो ये बता रहा है कि अभी तक केजरीवाल ने किया क्या है। यहाँ आपको ये समझना ज़रूरी है कि के साथ एलजी के साथ रविवार को वहाँ के स्थानीय सांसद राम बिदोड़ी और हाल ही में आम आदमी पार्टी जॉइन किए जिन्होंने, दिल्ली के पूर्व मंत्री कैलाश गहलोत, वो भी साथ में रहते हैं। अच्छा, ईडी को शराब घोटाले में ट्रायल की मंजूरी देकर के एक तरह से आम आदमी पार्टी को भी खतरे में डाल दिया है एलजी ने, क्योंकि चार्जशीट ईडी ने तैयार की है और उसमें आम आदमी पार्टी को भी पार्टी बनाया गया है। 5 दिसंबर को अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ट्रायल के लिए अनुमति मांगी गई थी। किससे? एलजी से। अब एलजी ने चूंकि मंजूरी दे दी है, तो इस मामले में अगली सुनवाई 5 फरवरी को है और इसको सुनेंगे जस्टिस मनोज कुमार ओहरी। उनकी बेंच सुनेगी इसे। एंड आपको याद होगा, दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेताओं अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की उस याचिका पर नोटिस जारी किया था, जिसमें उन्होंने ईडी की चार्जशीट पर ट्रायल कोर्ट के संज्ञान लेने के ही फैसले को चुनौती दे दी थी। कितने स्मार्ट लोग हैं ये। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया इस समय शराब घोटाले में, आपको मालूम है, ईडी सीबीआई से जुड़े मामले में जमानत पर हैं। और ईडी के अनुसार आबकारी नीति को जानबूझ करके खामियों के साथ तैयार किया गया था, ताकि आम आदमी पार्टी के नेताओं को फायदा पहुंचाया जा सके और कार्टेल बनाए जा सके। ईडी ने आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, उन्होंने शराब व्यापारियों से लाभ के बदले में कमीशन लिया। अब वो कितना कमीशन था, ये तो अरविंद केजरीवाल कभी भी किसी को बताएंगे नहीं। जब उन्होंने अपने फोन का पासवर्ड आज तक नहीं दिया है, कोई उनसे पासवर्ड ले नहीं सका, तो वो कमीशन भी नहीं बताएंगे। और ईडी ने ये भी कहा है कि घोटाले में निजी इकाइयों को थोक शराब वितरण का अधिकार 12% एक निश्चित मार्जिन के साथ दिया गया, जिसके बदले में 6% का कमीशन ये बताया गया। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के नेताओं पर 2022 की शुरुआत में पंजाब और गोवा के चुनाव परिणामों को प्रभावित करने का आरोप भी है। अब ये तो थी शराब घोटाले की बात। एंड अब एलजी वी के सक्सेना ने विकास और जो जरूरी सुविधाएं होती हैं एक आम इंसान की, उसे क्या चाहिए होता है? एक चलने के लिए अच्छी सी सड़क, घरों का पानी ठीक से, गंदा पानी निकल जाए, पीने के लिए पानी मिल जाए। लेकिन ये सब उनको मिल नहीं रहा।
वो पहुँचते हैं रंगपुरी पहाड़ी इलाके में और वहाँ उन्होंने देखा, घंटों तक होने वाले पावर कट को उन्होंने समझा कि इसके पीछे वजह क्या है, नालों की स्थिति देखी एंड मैं आपको वो वीडियो ही दिखा देती हूँ कि वहाँ का हश्र क्या था। देखिए ये बिजली के तार हैं और पानी किस तरीके से वाटर लॉगिंग कैसे हो रही है, अभी कोई बरसात हो रही है देखिए, लेकिन वाटर लॉगिंग का हाल देखिए। खड़े होने के लिए जगह नहीं है। माय गॉड! मतलब इंसानों को तो इंसान नहीं समझा जा रहा। नालियाँ देखिए कैसे बज-बजा रही हैं, अब लोगों ने अपना दिल का दर्द भी बताया। बिल भी ज्यादा ही आ रहे हैं। कोई फ्री नहीं है सर। नहीं सर, किसने कहा फ्री मिलेगी भैया? सर किसी का बिल 5,000 10,000 से कम नहीं आता है। एक झुग्गी का बिल 5,000 10,000 से कम नहीं आता सर, किसी का भी। और लाइट जाती नहीं तो आप कहेंगे कि एनजी साहब आए थे वो इतना फ्री देगा, लेकिन मिलेगा तब ना। नाम के लिए नहीं, बहुत बता रहे हैं आपको। एक यूनिट भी फ्री नहीं। तो बिजली तो मिल ही नहीं रही है। फ्री की तो बात बहुत दूर की और ये गंदगी का हाल देखिए आप। इंसानों के रहने की जगह बिजली के तारों का हाल देखिए, कूड़े का हाल देखिए। ज्यादा ही आ रहे हैं। कोई फ्री नहीं है सर। नहीं सर, किसने कहा फ्री मिलेगी भैया? सर किसी का बिल 5,000 10,000 से कम नहीं आता है। एक झुग्गी का बिल 5,000 10,000 से कम नहीं आता सर, किसी का भी। और लाइट जाती बताइए बिजली का झुग्गी में बिल आ रहा है 5-5 हज़ार और अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं कि वो लोगों को, जो वेल ऑफ लोग हैं, उनको भी वो फ्री में बिजली देंगे। गज़ब गज़ब कहानी है ये। अच्छा, ये सब चीज़ें देख कर के लगता है कि जो दावे हैं, उनमें दम नहीं है। एक तरफ मुफ्त बिजली देने का दावा किया जा रहा है, लेकिन आप देखिए यहाँ पर हाल क्या है? हाल इतने खराब हैं, आपके सामने हैं। गंदगी का आलम ये देखिए और ये इलाका मैंने आपको बताया ना कि रंगपुरी पहाड़ी इलाका है ये दिल्ली का। यहाँ पर दौरा किया एलजी ने। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग इस उनके दौरे का जो हिस्सा है, वो ये है कि जैसे ही आतिशी मार्लेना को ये पता चलता है कि इस इलाके में आई मीन रंगपुरी पहाड़ी इलाके में एलजी पहुँचे हुए हैं, तो वो आनन-फानन में फटाफट कुछ ही मिनटों में जो है रंगपुरी पहुँच जाती हैं। अब वो भी साथ हो लेती हैं। इधर अरविंद केजरीवाल ने एक और ड्रामा खेल दिया। उन्होंने फ़ोन पे बात की कि देखो बताओ ज़रा क्या हाल-चाल है वहाँ? तो उन्होंने बताया कि एलजी बहुत गुस्से में है। अब केजरीवाल ने आतिशी को बोला कि ये बोल देना। तो जैसे ही बातचीत शुरू हुई एलजी से आतिशी मार्लेना की, तो आतिशी मार्लेना क्या बोलती हैं? गलतियाँ बताने के लिए धन्यवाद। अब ऐसा क्यों कहा? इसका भी रीज़न है। ऐसा इसलिए कहा क्योंकि 1 दिन पहले ही तो एलजी ने शराब घोटाले में ट्रायल शुरू करने की मंजूरी दी ईडी को। उस समय यही आतिशी मार्लेना ये कह रही थी कि हमें चिट्ठी दिखाइए उस मंजूरी की और वो चिट्ठी दिखाइए जिसमें ईडी ने आपसे पूछा है। मतलब ये शराब घोटाले को एक कहानी बता रहे हैं। अरे! आप जेल होकर के आए हैं और उसके बाद अब ट्रायल शुरू होना है। आपने ये कहा कि मंजूरी नहीं ली गई है, तो मंजूरी ले ली है। अब इसमें चिट्ठी दिखानी क्या है? चिट्ठी अगर देखनी होगी तो कोर्ट में देखी जाएगी ना। अभी तो उन्होंने कूड़े के ढेर दिखाए हैं केजरीवाल की पूरी टीम को।
और देखिए कूड़े के ढेर और गंदगी और बिजली की असलियत दिखा करके एकदम से उन्होंने बड़ा अटैक किया है और अरविंद केजरीवाल जो हैं एकदम से जिसे कहते हैं ना घुटनों में आ गए हैं एलजी के। आतिशी जी ने भी बयान जारी किया है कि मैं तो उपराज्यपाल जी का धन्यवाद करूँगी, उन्हें कहूँगी कि अगर दिल्ली में कोई समस्या देखी है, तो हमें बताएँ सरकार अरविंद केजरीवाल के गौर कीजिए, सरकार अरविंद केजरीवाल के मार्गदर्शन में दिल्ली वालों की हर समस्या का समाधान करेगी। एलजी साहब ने न्यू रोहतक रोड के बारे में बताया था, हमने वहाँ भी काम करवा दिया, हमने वहाँ 150 करोड़ रुपए की लागत से ड्रेन बनवा दी है, वहाँ की तरह रंगपुरी में भी जो समस्या है, उनका भी समाधान हो जाएगा। अच्छा आपको मैंने वीडियो दिखाया ना, ज़रा-सा वीडियो और देखिए आप। मतलब क्या हाल किया हुआ है। पूरा वीडियो देखते हैं अभी, थोड़ा-सा रह रहा है। बिजली के तारों का हाल देखिए, कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। लेडीज का एक्सीडेंट हो चुका है, इनके पैर टूट चुके हैं, ऐसी बहुत दिक्कत है। एक कनेक्शन इधर आ जाए, हम ये रिक्वेस्ट आते सर आपसे। तो ये हाल है जो एलजी साहब ने अपनी आँखों से देखा और कानों से सुना। वीडियो आपने भी देखा है ना? ये इस समय रविवार को जब रंगपुरी पहाड़ी इलाके में दक्षिण-पश्चिम दिल्ली का ये है इलाका, वहाँ पर फिर उन्होंने जब ये सब कुछ देखा, तो ये जो वीडियो मैंने आपको दिखाया है, उन्होंने सोशल मीडिया पर इसको शेयर किया और ये भी कहा कि इस क्षेत्र में कोई भी जल निकासी की व्यवस्था नहीं है, सड़कों का नामो-निशान नहीं है। मैंने भी आपको दिखाया ना, सड़क कहीं दिख रही है? पानी-पानी, नालियाँ ऊपर तो उफान कर रही हैं, उ गंदगी बजा रही है और उन्होंने यही सब चीज़ें जो हैं, अपने पोस्ट के साथ टैग की हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि स्थानीय निवासियों के बार-बार जब अनुरोध किया गया, वहाँ के जो सांसद हैं रामवीर सिंह भदौड़ी, वो भी साथ में गए ना, आपने देखा और उनके साथ जिन्होंने अभी आप जॉइन किया है, गहलोत साहब वो भी आपको नज़र आए उसमें। तो एलजी ने जो मुद्दे उठा दिए हैं, उस पर अब अरविंद केजरीवाल की भी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने क्या कहा है, जो एक दिन पहले तक कूद रहे थे कि हमें चिट्ठी दिखाएँ कि कहाँ ईडी ने पूछा है, कहाँ आपने मंजूरी दी है शराब घोटाले में ट्रायल चलाने की, तो अब वो कह रहे हैं कि जो एलजी ने कमियाँ निकाली हैं ना, वो सब हम पूरी करेंगे। और देखिए, उन्होंने काफ़ी लंबी-चौड़ी पोस्ट लिखी है अ, एलजी साहब ने। उन्होंने ये कहा है कि इस इलाके में जो बुनियादी सुविधाएँ हैं, नागरिकों को जो मिलनी चाहिए, वो तो मिल ही नहीं रही हैं। नालियों की कोई व्यवस्था नहीं है, गलियों में सड़क नाम की कोई चीज़ नहीं है, कहीं खड़ंजा नहीं है, गंदा पानी बह रहा है, नालियाँ सड़ी पड़ी हैं और सड़कों का नामो-निशान नहीं है। बिजली की आपूर्ति जिसे ये कह रहे हैं कि फ्री देनी है, वो बिल्कुल एकदम इतना लंबा कट होता है उसका, बिजली दें ना दें, फ्री दें या कैसे भी दें और फिर भी लोगों ने बताया कि वहाँ झुग्गियों में, एक झुग्गी में 5-5 हज़ार का खर्चा कैसे आ सकता है, जब इतना लंबा कट होता है और पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। और महिलाएँ जो हैं बाल्टियों से पानी ढोने को मजबूर हैं, उनके भाई, पिता, पति ये कह रहे हैं कि वो जब पानी ढोने के लिए जाती हैं, तो गिर जाती हैं। ऑब्वियसली इतना रास्ता इतना गंदा है, आदमी कैसे जाएगा? कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, वैसे ये सफाई की इतनी बातें कर रहे हैं और देखिए लगातार ये क्या दे रहे हैं, लॉलीपॉप दे रहे हैं ना, महिलाओं को ये देंगे, आप पहले महिलाओं की थोड़ी-सी हालत तो सही कर दीजिए, ताकि उनको घर में बैठे-बैठे पानी मिले। आप उनको जो 1000 या 2100 रुपए देने की बात कर रहे हैं, मत दीजिए। लेकिन उनको कम से कम ठीक से वो ज़िंदगी जी सकें, इतना भर कर दीजिए, यही बहुत है और यही एक्चुअली एलजी साहब ने भी यही कहा कि वहाँ पर सुविधाओं
के नाम जैसी कोई चीज दिखाई नहीं दे रही है। एकदम सब तरफ जो है गंदगी का आलम व्याप्त है, गंदगी ही गंदगी दिखाई दे रही थी। आपने भी देखा ना, नालियां कैसे हैं, रास्ते कैसे हैं, चलने के लिए कोई जगह ही नहीं है। और लॉलीपॉप दे रहे हैं, ये मिलेगा वो मिलेगा, बस वोट दे दीजिए हमको। तो असलियत दिखा दी है एलजी साहब ने आज। और इससे हुआ क्या है, आम आदमी पार्टी में अब ये जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, ये सब जो किले बना रहे थे, वो ध्वस्त हो रहे हैं। आपने मेरे साथ पूरा वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड अभी के लिए इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।